एक बाबा की चरण की धूल लेने के लिए पता नहीं कितने सारे लोगों की जान चली गई। There was a stampede. More than 100 devotees were crushed to death. बाबा के भक्त में कुछ ऐसे लोग भी है जो स्टैम्पेड वाले दिन वहां पर नहीं थे। इस बात की उनको दुख है कि काश वो उस दिन वहां पर होते और उस दिन वहां पर मर के उनको स्वर्ग मिल जाए। अगर मैं मर जाती, डेड बॉडी भी मेरी लातों से कुचल जाती, मैं बहुत भाग्यशाली समझती अपने आप को। जिसको परमात्मा का दर्जा दिया, उसकी शरण में अगर के सांस निकल जाए तो मुझे उसकी खुशी होगी जो शायद है कि बता नहीं सकते। ये सबको देख के आप सोचेंगे कि इसमें क्या नई बात है, ये तो सिर्फ अंधभक्त की वजह से हो रहे। लोग बाबा में से इतनी भरोसा कर रहे हैं। आपकी बात एक लेवल तक सही है, लेकिन आपने क्या कभी ये सोचा है कि बाबा के भक्त में से ज़्यादा मिडिल क्लास की वुमेन ज़्यादा क्यों होते हैं? मिडिल क्लास की लड़की ज़्यादा क्यों होते हैं बाबा के भक्त में से? ऑलमोस्ट हर वायरल वीडियो में आप एक चीज़ नोटिस करते हैं, प्रॉब्लम अंधविश्वास की एक लेवल डीप चले जाए। आज मैं बताऊंगा आपको पूरी डिटेल इसी वीडियो में। जुड़ी रहिए मेरे साथ वीडियो की एंड तक। आजकल मैं देख रहा हूँ ये बाबा लोगों की ट्रैप में सिर्फ बड़ी उम्र के लोग नहीं बल्कि यूथ ज़्यादा फंस रहे। गुरुदेव से चिल्ला चिल्ला कर राखी बांधने के लिए अपना टाइम सोशल मीडिया में वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे सजेशन ये है, ये करके फंसने का कोई मतलब नहीं। ये टाइम आप सोशल मीडिया में बाबा लोगों के ऊपर वेस्ट करने से अच्छा है आप खुद पर क्यों ना इन्वेस्ट करें, जहाँ पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने के लिए और जानने के लिए मिल सकता है। जैसे सोशल मीडिया में बहुत सारे इस तरह के चैनल है जहाँ पर आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलता है। सबसे एक मैं बात करता हूँ आचार्य प्रशांत की। आप आचार्य प्रशांत की चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनकी चैनल में जाके आप बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिलेगी जिस वीडियो में आपको बहुत ही डीप नॉलेज मिलेगी और इस डीप नॉलेज से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव आ सकती है, बल्कि आप अंधविश्वास से बहुत बाहर आ सकते हैं, रियलिटी में अपने आप को डाल सकते हैं और चीज़ें क्या और किस तरह मैटर करता है आपके लिए आप पूरी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। आप अपने सेल्फ के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, बल्कि ये बाबा लोगों के चक्कर में ना पड़े। जब ये बाबा लोगों के टारगेट ऑडियंस की बात होते है, इसमें दो तरह के लोग दिखाए जाते हैं। पहले वो लोग जो सब जगह से हार कर बैठे हैं और अपनी उम्मीद पूरी तरह खो चुके हैं। जैसे कोई आदमी अपना लाइलाज की बीमारी से पीड़ित है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक अच्छा डॉक्टर और अच्छा मेडिकल से ट्रीटमेंट ले सके, और फिर जिसको एक सीरियस मेंटल इलनेस हो और ये सारी मेडिकल हेल्प लेने के बाद भी इनकी इलाज सही नहीं हो पा रहे। लोगों के पास यूजुअली एक अच्छे इलाज करने के लिए पैसा नहीं होते हैं और ऐसे सिचुएशन में ये बाबा लोग इनके लिए एक होप की तरह काम करते हैं। जो ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जिनका कि हमारे किसी के पास डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है और वो अलौकिक रूप से और इन वैदिक पद्धतियों से अगर ठीक हो रहे हैं तो किसी को क्यों आपत्ति है? तो खुश होना चाहिए। तो ये लोग सोचते हैं जब सब कुछ करके देख लिया तो एक बार इनके पास भी जाके देखते हैं, शायद कुछ हो जाएगा। ये सिचुएशन किसी के भी साथ हो सकता है, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो ना क्यों, एक बार इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि जब मुसीबत आता है इंसान हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है जो उसकी बुद्धि उसे ना करने की कहता है। लेकिन बाबा लोगों के फॉलोअर में ऐसे लोगों के नंबर बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड से आते हैं और इनकी प्रॉब्लम नॉर्मल होती है, ठीक भी हो सकता है नॉर्मली, लेकिन ये लोग सिर्फ बाबा के पास जाने के लिए प्रेफर करते हैं। छोटे शहरों में सांप और बिच्छू काटने पर लोग हॉस्पिटल से पहले बाबा के पास जाके मंत्र पढ़ते हैं। एक औरत गले की खरस के लिए बाबा के पास चला जाता है। गले में हल्की सी खुजली है, मैं छींकन में आ रहा हूँ। गले में खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है भाग गई। गले की खरस तो नॉर्मल है, अगर आप 1-2 रुपए की टफ्फी खाएंगे तो भी ठीक हो सकता है, लेकिन बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है? इन लोगों के बचपन से ही ऐसे ब्रेन वॉश किया गया है, इसीलिए ये लोग हमेशा बाबा के पास जाने की प्रेफर करते हैं। ये सोसाइटी में एक लो साइंटिफिक टेम्परामेंट एक डायरेक्ट रिजल्ट। इस तरह कोई अपना घुटनों की दर्द को लेके, कोई अपना कमजोर नजर को लेके, से डिफरेंट प्रॉब्लम लेके बाबा के पास चले जाते हैं और यही लोग गॉडमैन के लिए टारगेटिव ऑडियंस बन जाते हैं, जिनको कोई सवाल नहीं पूछना, जो भी बाबा बोल देते हैं उसको ब्लाइंडली बिलीव कर देते हैं। सुनिए, सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, मैं इस वीडियो में कई बार ये टारगेट ऑडियंस के बारे में बात, आखिर में टारगेट ऑडियंस होते कौन है? ये मेनली 35 से 55 ईयर एज की वुमेन होते हैं जो टियर 2 टियर 3 सिटी से और छोटे मोटे टाउन से बिलोंग करते हैं। अगर आप भी ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा बाबा के दरबार में सबसे ज्यादा इन लोगों को देखा जाता है। ये लोग ऐसे सोशल बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर इनको अथॉरिटी नहीं दी जाती, चाहे वो एजुकेशन की बात हो या एक्सप्लॉयटेशन की बात हो, सोशल लाइफ हो, इन्हें इन सब बात से दूर रखा जाता है। जैसे इनकी जो ओवरऑल थिंकिंग पैटर्न होती है वो हमेशा के लिए बदल जाती है। भारत की छोटी छोटी शहरों या कस्बों में आज भी पेट्रियार्कल सोसाइटी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है और काफी लंबे समय से ये चीज चलते आ रहा है। जैसे कोई मर्द ही घर की मुखिया होगा और उनकी डिसीजन ही सब लोग पर लागू होता है, वो जो भी कहेंगे वही होने लगेगा। और कोई लड़की जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेती और उसको सब मिलके कहते हैं रे ये लड़की तो हाथ से निकल गया, इसको जल्दी से जल्दी हाथ पीले कर देना चाहिए। बचपन से ही लड़कियों को कहा जाता है तुम पढ़ लिख के आखिर में क्या करोगे, तुम्हें तो ससुराल में जाके एक चूल्हा बर्तन करने।
लड़कियों का काम क्या होता है? घर बारी तो संभालना है, क्या करना है इतनी बड़ाई करके? हाँ, ये आटे दाल के हिसाब के लिए जितनी बड़ाई करनी थी कर चुकी वो। अब अच्छा होगा जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए। घर की बेटियों को सारे चीज सिखाया जाता है कि तुम्हारा भाई, बाप, हस्बैंड, ये लोग ही तुमको हेल्प करेंगे और सिर्फ यही लोग ही तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के तुम्हारा जब भी प्रॉब्लम आता है सिर्फ यही लोग तुमको आगे जाके हेल्प करेंगे, यही लोग तुम्हारा सहारा बने। ये दिक्कत तब शुरू होता है जब घर की मर्द की सारी बातें एक ऑर्डर की तरह चलने लगती है और वो सही कहे या गलत, घर की औरत को ब्लाइंडली उस बात को फॉलो करना होता है। एक अनस्पोकन सा क्लास डिफरेंस घर के अंदर ही एस्टेब्लिश हो जाता है और यही औरत बाबा की टारगेट ऑडियंस बन जाती है। आप एक चीज नोटिस करना, कोई भी चमत्कार चीज जब सामने आता है तो वो हमेशा मेल ही होता है। अब कोई फीमेल को एक स्टेज पे बैठ के इस तरह की बातें करने में कभी नहीं देखा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मर्द की बात होता है जो कि यही चमत्कार या बाबा इस तरह की बात करने लगते हैं। जो घर से सिखाया जाता है कि मर्द से मिलना ऑर्डर आपको फॉलो करना है और इस मेंटालिटी और सोसाइटी का स्ट्रक्चर की फायदा सिर्फ बाबा लोग उठाते हैं, क्योंकि औरत की सोशल कंडीशन की वजह से ये बाबा जैसे मर्द एक ऑथोरिटी फिगर के जैसे दिखाना शुरू करते हैं। प्रताप अभी 50 से ज्यादा कंस्टिट्यूंसी में फैल चुका है। करोड़ों नौजवान के मुंह पे सिर्फ एक ही नाम होगा, बाबा जी। और बिना सवाल किए उनके सारे बात को एक पत्थर की लकीर की तरह माना जाता है। इनको लगता है कि इनके पापा, भाई और हस्बैंड की तरह ये बाबा लोग भी इनकी प्रोटेक्टर और इनके सारे प्रॉब्लम को सिर्फ यही खत्म कर सकते हैं। निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। लेकिन इसमें लोगों की कितनी फायदा है ये कोई भी नहीं जानता और जानेगा भी कैसे? ये थोड़ी पता कर सकते हैं कि कौन कहाँ से आया था, उसको जो बाबा जी बताया उसका उन्हें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। और यहाँ पर एक सवाल रेज होता है, अगर लोगों की फायदा नहीं होता है तो ये बाबा जी की जय क्यों बोलते हैं? लोगों को क्यों लगता है कि बाबा जी उनका सब कुछ ठीक कर रहे हैं? ये सारे चीज हमारी सोसाइटी की सोशल कंडीशनिंग से निकल के आता है। हमें सिखाया जाता है कि बड़े लोगों की बात मानो, वो जो भी कहते हैं वो सही होता है और ऐसे में लोग को अथॉरिटी से क्वेश्चन करने से ज्यादा उनकी फॉलो करने की टेंडेंसी डेवलप होता है। यही चाइना जैसी कंट्री में भी बहुत ज्यादा होती है। वहाँ पर रिलीजन इतनी पॉपुलर नहीं, लेकिन लोग सरकार की ऑर्डर को बिना क्वेश्चन किए ही फॉलो करते हैं। जैसे कि वेस्ट में देखो ऐसा नहीं है। वेस्ट में लोग ग्रुप में नहीं बल्कि इंडिविजुअली थॉट रखते हैं और ये अथॉरिटी को खुल के सवाल करते हैं। बाकी जो बाबा लोग रहते हैं ये अपना 2-4 असिस्टेंट भीड़ में बैठा देते हैं और उनको एक्टिंग करने के लिए कहते हैं और बाद में यही बाबा लोग आके इन पर जादू करते हैं और इनको ठीक कर देते हैं। ले जाएगा तुम पक्का? अच्छा लो सन्यासी बाबा सेनापति। जो बाकी लोग हैं उनके मन में भी डर बैठ जाता है, भले अगर मेरी कंडीशन ठीक ना भी होता हो लेकिन बाबा जी तो सही है, क्या पता मैं ही गलत हूँ, बाबा जी तो गलत नहीं है।